नमस्कार दोस्तों। इतिहास में हमें छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता के किस्से तो सुनाए गए, लेकिन उनके बेटे संभाजी महाराज को एक विलासी राजा कहकर बदनाम किया गया। एक ऐसे वीर योद्धा जिनकी कुर्बानी इतनी भयानक थी कि रूह कांप जाए, जिन्होंने मराठा साम्राज्य को मजबूत किया। भारत के किसी भी सिलेबस में उनका जिक्र तक नहीं किया जाता। दूसरी तरफ जिस औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का सिर कटवा दिया क्योंकि उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला था, संभाजी को एक ऐसी मौत दिया जो शायद इतिहास की सबसे दर्दनाक मौत थी। अपनी आंखें तो बंद कर लीजिए जनाब। उसी औरंगजेब के नाम पर आज भी शहरों और सड़कों के नाम मौजूद हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग ये भी साबित कर देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और औरंगजेब एक ही जैसे थे। नरेंद्र मोदी और औरंगजेब के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। सबसे पहले तो दोनों का जन्म गुजरात में हुआ था। मोदी का जन्म वडनगर में हुआ था। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या इतिहास के पन्नों से सच में संभाजी महाराज को मिटाने की साजिश रची गई? कुछ लोग कहते हैं कि फिल्में प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करती हैं। तो क्या छावा फिल्म के साथ भी ऐसा ही हुआ है, या फिर इसके पीछे कुछ और बड़ा सच छुपा हुआ है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। इसे इतना दर्द हो कि जब वो अपनी मौत की भीख मांगे तब भी उसके मुंह से सिर्फ चीखें निकले। जब उत्तर भारत में औरंगजेब का राज था तो दक्षिण में उसे चुनौती देने वालों में मराठा सबसे शक्तिशाली थे। छत्रपति शिवाजी ने एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव डाली थी। शिवाजी का उद्देश्य केवल एक राजा बनना नहीं था, बल्कि हिंदवी स्वराज की स्थापना करना था। उनका सपना था कि भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों और दमनकारी शासकों की पकड़ खत्म हो और यहाँ के लोग स्वतंत्र रूप से अपने धर्म और संस्कृति के साथ में जी सके। उनकी मौत के बाद उनके बेटे संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की कमान संभाली थी। ये बात 1681 की है। मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकारी संभाजी महाराज सिर्फ 24 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठे थे। संभाजी महाराज ने अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को संभालते हुए मुगलों के खिलाफ लगातार युद्ध किए। वे मराठा साम्राज्य को मजबूती से चला रहे थे और औरंगजेब के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए थे। लेकिन 1689 में जब वे संगमेश्वर महाराष्ट्र में अपने कुछ सैनिकों के साथ मौजूद थे, तभी मुगलों ने अचानक हमला कर दिया। संभाजी महाराज के साथ विश्वासघात हुआ। इसके कारण वे पकड़े गए और जब संभाजी महाराज को औरंगजेब के दरबार में पेश किया गया तो औरंगजेब ने उन्हें 3 ऑप्शन दिए। पहला, इस्लाम कबूल कर लो, जीवन बच जाएगा। दूसरा, मराठा सेना और किलों की सारी जानकारी मुगलों को सौंप दें। और तीसरा, भयानक मौत के लिए तैयार रहें। औरंगजेब को उम्मीद थी कि वो डर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संभाजी महाराज ने धर्म बदलने और स्वराज के साथ विश्वासघात करने की बजाय मौत की सजा कबूल की। जिंदगी बदल जाएगी, बस तुम्हें अपना धर्म बदलना होगा। हमसे हाथ मिला लो, मराठों की तरफ आ जाओ। जिंदगी बदल जाएगी और धर्म भी बदलना नहीं पड़ेगा। औरंगजेब ने आदेश दिया कि संभाजी महाराज को बेहद क्रूर यातनाएं देकर मारा जाए ताकि बाकी राजा डर कर मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लें। इसके बाद संभाजी महाराज को यातनाएं दी गईं जो शायद ही इतिहास में किसी और योद्धा ने सही होंगी। 40 दिनों तक उन्हें प्रताड़ित किया गया। उनकी आंखें निकाल दी गईं, उनकी जुबान काट दी गई और उनकी त्वचा लोहे के पंजों से नोच दी गई। लेकिन उन्होंने मुगलों के आगे झुकने से इनकार कर दिया। संभाजी महाराज ने एक शब्द भी नहीं कहा, न ही मुगलों से दया की भीख मांगी और लास्ट में उनका सिर काट दिया गया और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक दिए गए। इतिहासकार जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि यह केवल एक हत्या नहीं थी, बल्कि हिंदवी स्वराज को खत्म करने की सोची समझी साजिश थी। गोविंद सकाराम सरदेसाई मानते हैं, अगर संभाजी महाराज जीवित रहते तो मुगलों का दक्षिण भारत में बढ़ना नामुमकिन था। सतीश चंद्र और ग्रांड डफ भी इस बात से सहमत हैं कि संभाजी महाराज की हत्या मुगलों की सबसे बड़ी भूल थी,
क्योंकि इसने मराठा प्रतिरोध को और भी शक्तिशाली बना दिया था। अब सवाल उठता है कि आखिर इतनी महान शहादत के बावजूद उन्हें इतिहास में वो स्थान क्यों नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। स्कूलों की किताबों में उनके लिए कोई विशेष लेसन नहीं, कोई सम्मानजनक स्थान नहीं। जैसे वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस और बिरसा मुंडा को भुलाने की कोशिश की गई, वैसे ही संभाजी महाराज को भी इतिहास से मिटाने की साजिश हुई। इसकी एक वजह तो ये थी कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने मराठा साम्राज्य को कमजोर दिखाने के लिए उन्हें विलासी और अयोग्य साबित किया। इसके साथ ही कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भारत के इतने लंबे इतिहास में संभाजी महाराज मात्र 8 साल तक साम्राज्य के प्रमुख थे, जो कि कोई बहुत लंबा कार्यकाल नहीं था, और उन्हें लास्ट में मार दिया गया, इसलिए उन्हें इतिहास में अधिक स्थान नहीं मिला। भारत का इतिहास सिर्फ राजाओं की गाथाओं का संग्रह नहीं, बल्कि शौर्य और संघर्ष की अनकही कहानियों का दस्तावेज है। लेकिन कुछ ताकतों ने इस इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया ताकि सच हमेशा अंधेरे में दफन रहे। संभाजी महाराज एक ऐसा नाम जो वीरता, बलिदान और अन्याय के खिलाफ अडिग खड़े रहने का प्रतीक है, मगर अफसोस उनकी गाथा को दबाने के लिए हर संभव कोशिश की गई। क्यों? क्योंकि अगर सच सामने आ जाता तो कई झूठी महानताओं की इमारतें ध्वस्त हो जाती। आज़ादी के बाद जब इतिहास लिखा गया तब तथाकथित लिबरल और वामपंथी विचारधारा का प्रभाव था। उन्होंने हर उस शख्स को इतिहास से मिटाने की कोशिश की जिसने हिंदू सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष किया था। स्वतंत्रता के बाद सांप्रदायिक दंगों के डर से तथ्यों को छुपाया गया, विचारधारा विशेष के लोगों को निशाना बनाया गया, सावरकर को जेल में डाल दिया गया, हिंदू संगठनों को बैन किया गया और इतिहास को इस तरह गढ़ा गया कि एक तरफा लगे। फिर हमें सिखाया गया कि मुगल काल भारत का स्वर्णिम युग था, गोल्डन एज था। उस समय तो अकबर महान जैसे लोग थे। हालांकि औरंगजेब को कट्टर बताया गया है, लेकिन वो कहते हैं इसमें भी कुछ हद तक अंग्रेजों की चाल थी, वो इतना भी बुरा नहीं था। ये स्वीकार करते हैं कि औरंगजेब ने लोगों को क्रूर मौतें दी, जजिया कर लगाया, मंदिरों को तोड़ा, लेकिन बाद में बड़े ही स्मार्ट तरीके से कहते हैं कि उसने तो मंदिरों की सुरक्षा भी की थी। कहीं का रेफरेंस देंगे कि यहाँ जिक्र है कि इसने तो बनारस में हिंदुओं के पक्ष में आर्डर दिया था। फिर अनेक तरह के तर्क देते हैं कि उस समय कैसे हिंदू मुस्लिम साथ रहते थे, कभी कोई दंगा नहीं होता था। ये तो अंग्रेज आए तो उन्होंने बांटो और राज करो के तहत लोगों को भड़काना स्टार्ट किया और उसके बाद दंगे शुरू हुए। इन अंग्रेजों ने इतिहास ही गलत लिखा है जो मध्यकाल को मुस्लिम काल बोल रहे। मध्यकाल मुस्लिम काल नहीं था, बल्कि कला और साहित्य का स्वर्णिम दौर था। वो ये नहीं बताते हैं कि दंगे तभी होते हैं जब दो समुदाय बराबर की कंडीशन में हो। मुगल काल में बराबरी वाली बात नहीं थी, तलवार की नोक पर शासन चलता था। उस समय का विरोध का मतलब था अपनी जान से हाथ धो बैठना। जब संभाजी महाराज और सिख गुरुओं को इतने क्रूर तरीके से मार दिया जाता था तो आम जनता की क्या स्थिति रही होगी। जब पूरे के पूरे हिंदू गांव आग में झोंक दिए जाते थे, जब तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन या मौत में से एक को चुनने को कहा जाता था। वो अलग से जजिया टैक्स मात्र इसलिए देते थे कि वो हिंदू हैं। उनके बहन बेटों को उठा ले जाते थे और वे कुछ नहीं बोल पाते थे। तो क्या ये शांति का काल था? तो क्या इसे सांप्रदायिक सौहार्द कहेंगे? इन सबका ही नतीजा है जो आज हमारी किताबों में औरंगजेब का जिक्र तो है, लेकिन संभाजी महाराज का नहीं। अब जरा सोचिए, जिसने गुरु तेग बहादुर का सिर कटवाया, जिसने संभाजी महाराज को इतनी दर्दनाक मौत दी, जिसने भारत की संस्कृति को कुचलने की कोशिश की, उसके नाम पर आज भी शहरों और सड़कों के नाम क्यों हैं? संभाजी महाराज केवल तलवार चलाने वाले योद्धा नहीं थे, वे संस्कृत, मराठी और फारसी के विद्वान भी थे। उन्होंने बुद्ध भूषण नामक ग्रंथ लिखा जिसे फिल्म में नहीं दिखाया गया। उनकी प्रशासनिक कुशलता, उनकी नीति, उनके धर्म के प्रति सम्मान, इन सब को फिल्म में बहुत कम जगह दी गई। हालांकि इस फिल्म ने संभाजी को चर्चा में ला दिया है। जिनका नाम आज तक किसी ने सुना नहीं था वो आज इस पर चर्चे कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या फिल्म ने संभाजी महाराज की असली वीरता दिखाई है या फिर ये बस एक प्रोपेगेंडा फिल्म है? संभाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि एक विचारधारा थे। एक ऐसा विचार जो अन्याय के सामने झुकने को तैयार नहीं था, लेकिन इतिहास के पन्नों से उनका नाम मिटाने की कोशिश की गई। यह केवल संभाजी महाराज के साथ नहीं हुआ, बल्कि इतिहास में कई वीरों के साथ अन्याय हुआ। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम बीते हुए अन्याय का बदला आज के समाज से लें। इतिहास से हमें सीखना चाहिए ताकि वही गलतियां फिर से ना दोहराई जाएं। आज वक्त है सच को पहचानने का
क्या संभाजी महाराज के साथ अन्याय हुआ? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे छुपे हुए इतिहास को दुनिया के सामने लाया जाए तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।